हेरात में दहशतगर्दी, पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। मालम जब्बा और सवात का दौरा करने वाले गैर मुल्की सिफारतकार महफूज रहे। प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस की गाड़ी जद में आ गई। एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। तमाम सिफारतकारों को बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। ऐसे वाकयात दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवात में पुलिस वैन के करीब धमाके की मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत। उर्सा से इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी अनासर इंसानियत के दुश्मन है। सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस फोर्स की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शहीद कांस्टेबल बुरहान अली की सवात में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल, फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में स्प्लिट ऑफ फ्यूचर, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की गूंज। कतर के वज़ीर आज़म का गजा में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। इसराइली मुजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने पर जोर। क्यूबा के सफ़ीर की इसराइल पर तनकीद, कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी हो रही है और हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर का सलामती काउंसिल में इस्लाहात लाने का मुतालबा। मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है। आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मैक्सिको की वीटो पावर खत्म करने की तजवीज़। जापानी वज़ीर आज़म दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने के ख्वाहिशमंद। मशरिक़ वसता में कशीदगी, इसराइल के लबनान पर मुसलसल बमबारी। 400 मकामात को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइल शहर हैफा पर मिसाइल बरसा दिए, कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में एमरजेंसी नाफिज। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन सबके लिए पैगाम है। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। इसराइल लबनान के कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, बरतानवी अखबार का दावा। अमरीका का इसराइल और लबनान के दरमियान सरहद कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। जॉन कैडबी का कहना है कि तनाज़े के मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा है। कशीदगी में इजाफा नेतन्याहू के हक में बेहतर नहीं होगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 2 स्कूलों में पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। दीर अलबला में 4 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा याहिया सिनवार का बैरूनी दुनिया से राबता मुनक़ता है। जख्मी या जाँ बहक होने से मुतालिक तस्दीक नहीं हो सकी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास आज बतवक्के। मुमकिन इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर पहली मरतबा शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। कमेटी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन आईनी माहिरीन से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर के खतूत का भी जायजा लेगा। जलसे 2028 में करेंगे। अब अवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश की बजाय अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सियासी इंतशार का मकसद अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके माशी तरक्की की हिमायत की है। महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा, शरह सूद का कम होना, ये सब माशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बयान।
माफी, किस बात की माफी मांगू? माफी नहीं मांगूंगा, जो करना है कर लो, जितने मर्जी मुकदमात बना लो, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गुलामी को नहीं मानते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दो टोक मौक़िफ़। 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। कहा, लाहौर जलसे ने साबित कर दिया अवाम बानी PTI के साथ खड़ी है। पूरी कौम बानी PTI की तहरीक का हिस्सा है। असद कैसर का हुकूमत के खिलाफ जल्द सड़कों पर आने का ऐलान। हमारे पास हुकूमत हटाओ तहरीक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। असेंबलियों से इस्तीफों से मुतालिक अभी इंतजार करना होगा। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, दिसंबर तक नहीं रहेगा। बेहतर है शहबाज शरीफ खुद ही इस्तीफा दे दें। हुकूमत के अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए, डंडा दिखाकर इस हुकूमत से काम लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत जलसा रोकने के लिए हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, लाहौर की अवाम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिजेक्ट कर दिया। गंडापुर का यही रवैया रहा तो आखिरी ऑप्शन गवर्नर राज होगा। पाकिस्तान में न तो सियासी इस्तेहकाम है, न हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, न दुनिया हमारे साथ अभी तक कारोबार करने के लिए आमादा हो रही है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में तशवीश है, वो भी परेशान खड़े हैं कि पाकिस्तान को हम कैसे बचाएं। यहाँ पर तो न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि मैं अपने दायरे कार से आगे बढ़कर दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत कर सकूं। पाकिस्तान का आइन महफूज है, ना पार्लियामेंट और ना इदारे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। दोस्त मुल्कों को पाकिस्तान की मईशत पर तशवीश है। हर इदारा दूसरे इदारे के दायरे इख्तियार में मुदाखलत चाहता है। इदारों में मुदाखलत के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुश्किलात में इजाफा होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल में बानी PTI को इसराइल का हिमायती करार दे दिया गया। यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। यरूशलेम पोस्ट में कहा गया, बानी PTI इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान है। बानी PTI के इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर नो जायजा लेने का मौका है। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। इसराइल से ताल्लुकात में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। बानी PTI अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल। बानी PTI के बारे में किसी पाकिस्तान के जहन में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बानी PTI के लिए चंद माह से आलमी मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। तीसरा मजमून बानी PTI की हिमायत में शाया हो चुका। लोग अब समझ चुके हैं कि प्रोजेक्ट बानी PTI के पीछे कौन है। इनके गोल्डस्मिथ के खानदान से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। सेहूनी लॉबी हमेशा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को निशाना बनाती है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस के समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA का कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की गलीज़ जुबान का हमने इलाज कर दिया। मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पर लगाया गया।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान का दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इजहार। ये क्या एतराज लगा दिया आपने? विफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है, अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान में बाज़ IPPs का घिनौना किरदार होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में विंड प्लांट से 4 गुना महंगे लगाए। IPPs ने जितना इंपोर्टेड फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान IPPs के इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। IPPs के बेशतर मालिकान मुकामी जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम पर किए। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज़ां। IPPs माहिदों पर नजरसानी की जाए, माहिरीन का मुतालबा। नैब की 25 साला तारीख में सिंगल प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को 161 अरब 50 करोड़ के नुकसान ने बचा लिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने BRT पेशावर में 161.5 अरब रुपए की बड़ी रिकवरी की। नैब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। BRT मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ। जल्द तहकीकात के नतीजे में 108.5 अरब रुपए की बचत हुई। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाली गारंटीज जमा कराई थी। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीबात। मुख्तलिफ इमारतों को 3D लाइट से सजा दिया गया। शाहराहों पर भी कौमी परचमों की बहार। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का अहतमाम। तैयारों की फॉर्मेशन पर शहरियों ने खूब दाद दी। गवर्नर सिंध का सऊदी शाही खानदान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर हाउस के मुतसिल इलाकों को भी बरक़े कुमकुमों से सजाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सऊदी अरब के कौमी दिन पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शाही खानदान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम मजहबी और बरादराना रिश्तों से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी काउंसिल जनरल से भी मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। पाक चीन गहरी दोस्ती, एतमाद, एहतराम और रोशन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक है। चीन से हमारा रिश्ता बरादराना मोहब्बत, बाहमी एहतराम और गैर मुतज़लज़ल एतमाद का है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा कर दिया। कहते हैं 2024 के सदारती इलेक्शन में नाकाम हुआ तो 2028 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हरीफों को मुंह की खाना पड़ेगी। 5 नवंबर के इंतखाबात में मेरी कामयाबी यकीनी है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ट्रंप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अमरीकी अवाम जानते हैं ट्रंप को वोट दिया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। कैमला हैरिस का रद्द-ए-अमल।